नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का बेसिक गणित बेसिक मैथमेटिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा आपका दिया जिसमें इन संख्याओं का गुना करके आपको इनका मान लिखना होगा। तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा डी वाला 6 आपको दूसरे का सही आंसर लिखना है। और तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा डी वाला 497। और चौथे में आप सभी को इस बहुपद का मान आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला -3 आपको चौथे का सही आंसर लिखना है। और पांचवे में आप सभी को 0.6 और 0.4 का गुना करके इनका मान आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला 0.24। और छठे में आप सभी को के का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया गया है। तो आप सभी को x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। इसमें रखने के बाद आपका के का मान निकल कर आ जाएगा। तो छठे में आपको करेक्ट सही आंसर लिखना होगा ए वाला 7 आपको करेक्ट आंसर लिखना है छठे का। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा 0 0 0 0 होते हैं। दूसरा आपका दिया है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आरेख एक कैसी रेखा होती है। तो भाई साहब आपको दूसरे में सही उत्तर लिखना होगा सरल रेखा। लिख लीजिएगा सरल रेखा आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो भाई साहब आपको तीसरे में सही उत्तर लिखना होगा बराबर आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो भाई साहब आपको चौथे में सही उत्तर लिखना है। चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। भाई साहब आपको बताना होगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा कर्ण आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। और छठा आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण 1 होता है। तो भाई साहब आपको बताना होगा आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा 90 डिग्री आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहला लगा लीजिएगा, पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो दूसरे में आपको लगाना होगा सत्य, बिल्कुल सत्य। और तीसरा आपका दिया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, 60 डिग्री का होता है। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। तो चौथे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, 2 और 3 यहां पर प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है। और पांचवा आपका दिया है
723 प्लस 531 का योग 1254 है। तो पांचवी में आप सभी को लगाना होगा बिल्कुल सत्य, सत्य आपको पांचवी का आंसर लगाना है। और छठा आपका दिया है जीजू कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। जीजू कोण की माप 180 डिग्री होती है। ठीक है। और चौथा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। तो पहले का मिलान आपको करना होगा एफ से और दूसरे का मिलान आपको करना होगा ई से और तीसरे का मिलान आपको करना होगा, तीसरे का मिलान आप सभी को यहां पर करना होगा डी से समबाहु और चक्री समचतुर्भुज। तो चौथे का मिलान आपको करना होगा सी से वर्ग होता है और पांचवी का मिलान आपको करना होगा ए से 2 पाई आर और छठे का मिलान आपको करना होगा बी से। ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, पहले में आप सभी को इस बहुपद का गुणांक आपको बताना होगा। ठीक है। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, एक्स वर्ग का आपको गुणांक यहां पर लिखना होगा -3 आपको एक्स वर्ग का आपको गुणांक लिखना है। और दूसरे में आप सभी को बताना होगा 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो आप सभी को 250 में से आपको 140 को घटाना होगा। ठीक है। इसको घटाने पर 110 मीटर यहाँ पर कपड़ा बचेगा। ठीक है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 110 मीटर। और तीसरा आपका दिया है कार्तितल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको लिखना है। तो तीसरे का आंसर लिख लीजिएगा, क्षैतिज आपको लिखना होगा यहां पर एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर आपको लिखना होगा यहां पर वाई अक्ष। ठीक है। लिख लीजिएगा वाई अक्ष। और चौथा आपका दिया है बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा वाई को कोटि कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है। और पांचवा आपका दिया जिसमें संख्या 3, 4, 5 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। भाई सब क्या करना होगा, 3, 4, 5 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो किस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना होगा, 3 + 4 + 5 अपॉन 3। तो आप सभी इनका योग कर दीजिएगा, 5, 4, 9, 9 और 3 आपके 12 हो जाएंगे। तो 12 अपॉन 3। तो 3 का भाग आपको देना होगा 12 में, 3 चुक 12। तो भाई साहब आपको पांचवे में सही आंसर लिखना होगा 4 आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। और आपका छठा दिया है वृत्त में 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो भाई साहब यहां पर देख लीजिएगा, छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, यहां पर लिख लीजिएगा जीवा। छठे में आपको जीवा आपको सही आंसर लिखना है। ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बता देंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको अथवा सहित आंसर मिलने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें हर का परिमेयकरण आपको करके लिखना होगा और इसके अतव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सरल करके आपको लिखना है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वें में आप सभी को 3/5 और
4/5 में आपको दो परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। और इसके साथ ही आपका 8वें क्वेश्चन में आप सभी को सीधे गुणा किए बिना गुणनफल आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रसारित रूप में लिखना है। और भाई साहब आपको 9वें क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा ये बिंदु किन किन चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताना है। और 8वें में आप सभी को भुज और कोटि के मान आपको बता के लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 10वें प्रश्न में आप सभी को चतुर्थांश किसे कहते हैं, सबसे पहले आप सभी को चतुर्थांश की परिभाषा लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण के आपको दो हल निकालना है, ठीक है। और 8वीं में आप सभी को a का मान ज्ञात करना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को आपको हल करना होगा। और 8वें में आप सभी को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, आप सभी को AB बराबर CD आपको सिद्ध करके लिखना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और 8वें में आप सभी को सिद्ध करना होगा AB लंब है CD पर, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करके लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। इसको दर्शाने के बाद आपको इसमें x और y के मान ज्ञात करना है, ठीक है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यह आपको सिद्ध करके लिखना है। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें कोण B और कोण C आपको ज्ञात करके लिखना है। और 16वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और आप सभी यहां पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा। तो भाई साहब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको 2430 में से 1302 को घटाना होगा, ठीक है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को संख्या ज्ञात करना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आप सभी को दर्शाना है कि वह आयत है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना है AB बराबर CD। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करके लिखना है तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती है, यह आपको सिद्ध करके लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 20वें प्रश्न में आप सभी को इन संख्याओं के बीच आपको 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। और 21वें वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सत्यापित करके आपको लिखना है। और 22वां प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी को यहां पर 23वां प्रश्न दिया है जिसमें क्या करना होगा, आपको भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। और 8वें में आप सभी को k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का बेसिक मैथ्स का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे का यहाँ पर 8वें का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। 7वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का पहला एंड इसके 8वें का आंसर, थोड़ा जूम करेंगे। और आप सभी को मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। 9वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और 10वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें चतुर्थांश की आपको परिभाषा लिखना है।
और आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अथवे का आंसर, यहाँ से देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अथवे का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। ओके, 13वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर, पहले का एंड इसके अथवे का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। 18वें के बाद थोड़ा हम चलेंगे आगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 21वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। 23वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा, वैसे आपको आगे नहीं देखना है क्योंकि हमने इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सभी अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।